आने के लिए सोच रहे थे, पदावली में उसके कुछ पदों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है? हेलो। ठीक है मैम। वैसे पदावली में तुम लोग को शायद सारे पद पढ़ने हैं, 200 पद हैं इसमें, 200 के लगभग, तो सारे पद पढ़ने हैं। लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ कुछ पद महत्वपूर्ण है, उसको देख लिया जाएगा, ठीक है? और बाकी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, तो पदावली के बारे में, विद्यापति के बारे में कल हम बताए थे कुछ। आज हम तुम लोग को पदावली के संबंध में बताते हैं। जो विद्यापति ने पदावली लिखी और जिसके बारे में तुम लोग को पढ़ना है, आज उसके बारे में कुछ बताते हैं। विद्यापति ने लगभग 1 दर्जन संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया था, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि है वह सिर्फ पदावली के कारण बहुत ज्यादा हुई। पदावली में जितने भी छंद हैं, जितने भी पद हैं, सब सुर और ताल से, लय से बंधे हुए हैं। सुर ताल लय से बंधे होने के कारण इसमें एक गेयता है, एक संगीतबद्धता है। तो इसलिए विद्यापति के जो पद हैं वो गाए जाने योग्य भी हैं, गाए जाते हैं और बहुत ही पसंद किए जाते हैं संगीत के क्षेत्र में भी। विद्यापति अपना आदर्श जयदेव को मानते थे, जो संस्कृत के विद्वान थे जयदेव, वो उनको अपना आदर्श मानते थे और इसलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अभिनव जयदेव, इसी के कारण लोग उन्हें अभिनव जयदेव कहते थे। दूसरी बात की, विद्यापति के जो पदावली है वह इतनी सुंदर है, इतना कोमलता है उसमें, उस पदावली में, कि उसे बहुत लोगों ने पसंद किया। जो हमारे एक हिंदी के इतिहासकार हुए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, वह भी विद्यापति की पदावली से बहुत खुश हुए थे और उन्होंने कहा था कि राधा और कृष्ण के प्रेम का जो वर्णन है वह विद्यापति ने जिस अलौकिक भाव में किया है वह हमारे हृदय को प्रेम से सराबोर कर देता है। वह चूंकि एक विदेशी विद्वान थे, एक विदेशी व्यक्ति थे, तो उन्हें पदावली पढ़ करके बहुत ही सुंदर लगा, क्योंकि राधा कृष्ण का जो निश्चल प्रेम है, जो अलौकिक प्रेम है, उसका जिस तरह से वर्णन विद्यापति ने पदावली में किया है, उन्हें बहुत वह मन को भा गया। इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने पदावली की भूरी भूरी प्रशंसा की है और बहुत ही उससे प्रभावित भी हुए। हमारे विद्यापति के आगे के एक काल आगे के जो कवि है चैतन्य महाप्रभु, भक्त भी हैं वो भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन विद्यापति के पदों को गाते गाते वह आत्मविभोर हो जाते थे और उन्हें समाधि की प्राप्ति हो जाती थी। इतना उन्हें विद्यापति के पद पसंद थे, चैतन्य महाप्रभु के को। तो हम एक विद्यापति के संबंध, पदावली के संबंध में एक छोटा सा परिचय आप लोगों को दिए कि पदावली की क्या विशेषता है। और पदावली की भाषा मैथिली है, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, इसलिए विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति, जैसे कि हिंदी में कहा जाता है कि सूर सूर्य तुलसी शशि उड़गन केशव दास, आज के कवि खद्योत सम जहता करद प्रकाश। हिंदी साहित्य में सूर दास जो है वो सूर्य है, तुलसीदास शशि है, केशवदास उड़गन केशवदास, जो केशवदास है वह क्या कहता है, ये जो आकाश में रह रह के चमकता है तारा, कभी चमकता है कभी बुझ जाता है, वह केशवदास है। और जो आजकल के कवि है वह खद्योत के समान है, जुगनू के समान है, जो कि कभी चमकता है कभी बुझ जाता है। लेकिन जो विद्यापति है, इस समूचे नवमंडल में, काव्य के इस समूचे नवमंडल में एक कोकिल की भांति है, एक कोयल की भांति है। उस कोयल की मिठास कभी भी कम नहीं हो सकती। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। वह हिंदी के भी कोकिल है जिनकी वाणी की मिठास कभी कम नहीं हो सकती। तो यह विद्यापति की पदावली की विशेषता है जो मैंने आप लोग को बताई। अब हम विद्यापति के पद की ओर चलते हैं। एक पद आप लोग को आज पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोग के पास विद्यापति पदावली है तो उसे अपने पास रख लीजिएगा और पद को सामने रखिएगा, इससे पद को समझने में आसानी होगी। यदि नहीं है तो विद्यापति पदावली का PDF
उपलब्ध कर लीजिए और उसको अपने ग्रुप में देख लीजिए, उससे पढ़िए, लेकिन पद को सामने रखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं पढ़ाती हूँ। नंदक नंदन कदम्बरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, धीरे धीरे मुरली बुलाओ। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी, जमुना क तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततहि निहारी। गोरस बिकनीके अबैत जाइत, जनी जनी पुछ बनवारी। तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनहि किछु मोरा। भनई विद्यापति सुन बरजौवती, बंदह नंद किशोरा। अब इसमें कृष्ण को की वंदना करने की बात कही गई है, लेकिन किसे? जो ब्रज की युवतियां हैं उनके लिए, और खासकर राधा के लिए। देखिए किस तरह से वर्णन है। नंदक नंदन कादम्बरी तरुतरे, जो नंद के बेटे हैं श्री कृष्ण, वह कदम्ब के वृक्ष के तरु के नीचे धीरे धीरे मुरली बुलाओ, धीरे धीरे मुरली के स्वर में बुला रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाओ। समय जो उन्होंने संकेत दिया था समय का, उसको केंद्र में रख करके, उसको ध्यान में रख करके गोपियां अपने घर से निकलने की चेष्टा कर रही हैं। वह बेरी बेरी बोली पठाओ, वह मुरली के स्वर में बार बार उन्हें बुला रहे हैं। कहते हैं विद्यापति, सामरी तोरा लागी अनुखन विकल मिरारी। हे सांवरी, तुम्हें देखने के लिए मुरारी जो है वह विकल है। अपनी आंखों से तुम्हें देखने के लिए मुरारी विकल है। जमुना का तीर उपवन उद्वेगल, यमुना के जो तीर हैं उस उपवन के में वह उद्वेलित रूप से बैठे हुए हैं। फिरी फिरी ततही निहारी, फिर करके तुम्हें निहार रहे हैं कि उस रास्ते की ओर कि शायद तुम आओ। गोरस बिकेनी के अबैत जाइत, गोरस बिकेनी के यानी कि दही बेचने वाले जितने लोग आ जा रहे हैं, जनी जनी पूछ बनवारी, उनसे जो बनवारी है वह पूछ रहे हैं। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु कछु मोरा। हे बुद्धिमती, तुम अपने मन में समझदार हो, इसलिए कुछ मेरा भी वचन सुनो, ध्यान दो। भनई वैद्य विद्यापति सुन बरजौवती, बंदा नंद किशोरा। विद्यापति कहते हैं कि हे ब्रज की युवती, अपने मन में ध्यान से सोचो विचारो और उस नंद किशोर की वंदना करो। तो इस पद की यह व्याख्या हुई। समझ लिया आप लोग? समझ में आया कुछ? हेलो? हाँ मैम, हाँ हाँ। चलिए, तो ये इस तरह से एक एक पद की हम व्याख्या बताएंगे। जो कुछ महत्वपूर्ण पद होंगे उसकी हम व्याख्या बताएंगे। अब देखिए, आप लोग यदि समझ गए होंगे, नंदक नंदन कादम्बरी तरुतरे, धीरे धीरे मुरली बुलाओ, तो इस पद की व्याख्या हम अभी बताएं। इसको लिख करके रखिएगा, ठीक है? आप लोग सारे लोग इस पद की व्याख्या लिख लीजिएगा। जब यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लास शुरू होगा तो हम आप लोग से जितना पद पढ़ाए होंगे सबकी व्याख्या हम चेक करेंगे। सुन लिए ना आप लोग? हेलो मैम, जो अभी पद बताई उस पद की व्याख्या लिखना है? हाँ, जितना जितना पढ़ाएंगे हम पद ऑनलाइन, सबकी व्याख्या आप लोग घर पे होमवर्क है। ये जब तक से ऑफलाइन क्लास शुरू नहीं होता है, आप लोग डेली पढ़ाते हैं जो, उसकी व्याख्या लिख कर रखिएगा, हम खुलने पर चेक करेंगे। अच्छा, तो जो आज पद पढ़ाए उसका व्याख्या लिखना है ना? हाँ, उसकी व्याख्या लिखे, अभी पढ़ाएंगे, अभी और पढ़ाएंगे। तो ठीक। उन सबकी एक बात बोलिए। एक बात और पूछना था कि जो कल पीडीएफ में शेयर की थी आपके पास, तो उसी से है ना ये पद? हाँ, उसी से है पद। ठीक है मैम, यही पूछना था। हाँ, हम देख लेंगे एक बार, फिर पीडीएफ को देख लेंगे ध्यान से। तुम वो ठीक है वाला मैम। नहीं, सुनो, तुम राम वृक्ष बेनीपुरी की किताब से पीडीएफ दी थी? हम नेट से डाउनलोड किए थे मैम। अच्छा, हाँ, हम देख लेंगे, यदि वही होगा तो फिर हम तुम्हें बता देंगे उस पे, ठीक है?
नहीं मैम, हम अभी वो पीडीएफ निकाले ना, तो उस पीडीएफ में जो आप पद भी बताए ना, वहाँ लिखा हुआ है उस पीडीएफ में। अच्छा, तब वही होगा, चलो ठीक है। हाँ हम अब दूसरा पद पढ़ा रहे हैं, अब उसको ध्यान से सुनना, और सबका तुम लोग लिख करके रखे रहना, हम चेक करेंगे। आगे पढ़ा रहे हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के बिही आनी मेरावल, खिति तन लावली सार, अंग ही अंग अनंग मुरझाएत, हेरय पड़य अधीर, मन मथ कोटि मथन करु जे जन, से हेरी मही मथि धीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछेल, रंगिनी हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अहिनि सिकोर अगोरी। अब इसमें राधा जी के सौंदर्य का वर्णन इस पद में किया गया है कि राधा का सौंदर्य कैसा है। अब कहते हैं विद्यापति कि देख देख राधा रूप अपार, राधा का अपार रूप देख देख करके कृष्ण भी ऐसा राधा का रूप है कि कृष्ण भी उस रूप पर, स्वयं कृष्ण भी उस रूप पर मोहित हो जा रहे हैं। राधा के अपार रूप को देख करके अपरूप के बिनी बिही आनी मेरावल, खिति तल लावनी सार। अब क्या कर रहे हैं, कैसे वह रूप बन गया, अपूर्व है वह रूप, अपूर्व के बिही, बिही मीन्स विधि, ब्रह्मा, अपूर्व ब्रह्मा ने रूप रचा है, और उसने क्या किया है कि क्या क्या मिला दिया है उसे रूप में कि खिति तल लानी, खिति यानी कि क्षिति, यहाँ पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी की सारा लावण्य, सारी सुंदरता ब्रह्मा ने उस रूप में मिला दिया है। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। जो भी धरती की जितना भी लावण्य है, लावण्य क्या कहलाता है, जब इंसान बचपनावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाता है, तो उसके चेहरे पर जो कोमलता होती है वह लावण्य कहलाता है। तो इस धरती का जितना भी लावण्य है, जितनी भी सुकुमारता है, वह राधा के सौंदर्य में समा गया है। अंग ही अंग अनंग मुरझाएत, उसके अंग अंग को देख करके स्वयं कामदेव भी मूर्छित हो जा रहे हैं, स्वयं कामदेव भी उससे लजा जा रहे हैं। तो यह श्री कृष्ण भी उससे मूर्छित हो जा रहे हैं उसके रूप को देख करके। इतना सुंदर रूप है राधा का। क्या है, मनमथ कोटि मथन करु जे जन, से हेरी मही मधि गीर। मनमथ करोड़ों कामदेव, मनमथ कोटि करोड़ों कामदेव भी उसके सौंदर्य का पार नहीं पा सकते। इतना सुंदर रूप है राधा जी का। और वह जैसे लगता है कि मही को मथने से जो दही निकलता है, उसी तरह से लगता है कि धरती के सारे लावण्य को यदि मथ दिया गया हो, तब वह राधा के रूप में साकार हुआ है। कत कत लक्ष्मी चरण तल न्योछय, कितनी कितनी लक्ष्मी उनके चरण के तल के आगे न्योछावर हो जाए। रागिनी हेरी विभोरी, इतना सुंदर उनके चरण तल है। उनकी उस सुंदरता, उस राधा जी का चरण तल इतना सुंदर है कि कितनी कितनी लक्ष्मियां उनके चरण तल के आगे न्योछावर हो जाएं। करु अभिलाख मनहि पद पंकज, अहिनि सिकोर अगोरी। इसलिए विद्यापति कहते हैं कि मैं पहरा दे करके, मैं अभिलाषा करता हूँ कि मैं दिन रात इस पद कमल को अपनी गोदी में अगोर करके रखूं, इस पद कमल की दिन रात मैं अभ्यर्थना करूं। मेरी मन में यही एकमात्र अभिलाषा है। तो यह भगवती राधा के सौंदर्य का, और खासकर उनके शरीर का, रूप का तो है ही, उनके चरणों के भी सौंदर्य का वर्णन हो गया है कि उनके चरणों के आगे, चरणों की सुंदरता के आगे कोटि कोटि लक्ष्मियां न्योछावर है। और ऐसे सुंदर चरण को विद्यापति अभिलाषा करते हैं कि मैं अपने गोद में रख करके दिन रात उसको अगोरूं, दिन रात उसको अपने आंखों से देखूं। इस तरह से सौंदर्य का वर्णन हुआ है राधा जी का। तो यह इस पद का सौंदर्य है। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। सबको समझ में आ रहा है ना? केवल एक ही आवाज आ रही है। और लोग? हाँ, और लोग बताइए, समझ में आ रहा है? यस मैम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये सारे जो पद हम आपको सुना रहे हैं,
क्या उसमें कहीं श्रृंगारिकता की भावना टपक रही है? उसको पढ़ने से तो लग रहा है कि एक भक्त की भावना है। तो विद्यापति को केवल श्रृंगारी मान लेना यह सरासर गलत है। विद्यापति भक्त भी है और उसमें चूंकि श्रृंगार का कुछ पुट है, इसलिए वो श्रृंगार की भावधारा में बहा है, लेकिन विद्यापति को पूर्णतया श्रृंगारी कहना उचित नहीं है। ये सारे पद उनको भक्त कवि भी सिद्ध कर रहे हैं। आगे देखिए, एक पद है, तीसरा पद है देवी वंदना। अब इसमें भगवती दुर्गा का वर्णन है कि भगवती दुर्गा कैसी है। जरा ध्यान से देखिएगा, उसमें इसमें भगवती दुर्गा के भयानक रूप का वर्णन है। कोमल रूप का वर्णन नहीं है, भयानक रूप का वर्णन है। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिए है गोसावनी, अनुगति गति तू पाया, बासर रैनी सवासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतोक दैत्य मारी मुह मेलल, केत कतेक उगली करु कूड़ा, सामर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फुल कोका, कट कट विकट ओठ पुट पाणरी, लिधुर फेन उठ कोका, घन घन घनन घरुकत बाजे, हन हन कर तुअ काता, विद्यापति कवि तुअ पद सेवक, पुत्र बिसरुजनी माता। अब ध्यान से देखिएगा इसमें कैसे वर्णन हुआ है। हम थोड़ा अब आप लोग को अगले पिछले दोनों पदों का मैंने आप लोग को शिल्प वर्णन नहीं बताया, उसमें क्या क्या शिल्पगत विशेषता है। इस पद से शिल्पगत वर्णन भी बता देंगे, आप पिछले वालों का भी शिल्पगत वर्णन आप लोग को बता देंगे बाद में। जरा से ध्यान से सुनिए। जय जय भैरवी असुर भयामुनी, हे असुरों को भयभीत करने वाली भैरवी तुम्हारी जय हो। पशुपति भामिनी माया, भगवान शिव की भामिनी पत्नी माया तुम्हारी जय हो। सहज सुमति बर दिए है गोसावनी, हे गोसावनी तुम सहज सुमति का वरदान हमें दो। अनुगत गति तू पाया, तुम्हारे चरणों में आकर के मैं गति को प्राप्त कर लूंगा, यह कामना करते हैं विद्यापति। बासर रैनी सबासन शोभित चरण, अब क्या कहते हैं विद्यापति कि उस भैरवी का क्या चरण कहाँ पर शोभित है? शवों पर, राक्षसों को जो मार रही है वो, उन शवों पर दिन और रात उनके चरण शोभित हैं। चंद्रमणि चूड़ा, और जो शीश पर है वह चंद्रमणि चूड़ा शोभित है। कतोक दैत्य मारी मुंह मेलल, कितने दैत्यों को वह मार करके मुंह में लील चुकी है, मुंह में अपने धारण कर चुकी है। इसमें भगवती के भयानक रूप का वर्णन है। और कतेक उगली कर कूड़ा, और कितने को वो अपने दांतों से चबा करके उगल चुकी है, इतनी भयानक है वो। जब भगवती काली विनाश कर रही थी दैत्यों का, भयानक रूप से संहार कर रही थी, तो वह उस समय यही रूप धारण की थी। तो इसी का वर्णन विद्यापति कर रहे हैं। सामर बरन, जो वर्ण है उनका सांवला हो गया है, काला हो गया है। नयन अनुरंजित, जो आंखें हैं वो लाल हो गई हैं। और जलद जोग फुल कोका, और क्या हो गया है कि जैसे कि बादल में लाल कमल फूले हो, उसी तरह से जो उनकी आंखें हैं वह उसी तरह से सांवरे बादल में उसी तरह की दिखाई पड़ती है जैसे कि सांवरे बादल में लाल कमल खिल गए हों। तो कट कट विकट ओठ फुट पाणरी, और जब वो असुरों को मार रही है तो उनके दांत जो है वो कट कट बज रहे हैं, और दोनों लिधुर फेन उठ कोकार, उससे जो असुरों को चबा रही उससे फेन उठ रहा है। इसमें हम पल ही बोल दिए, इसमें देवी के भयानक रूप का वर्णन है, इसलिए विद्यापति ने इसी रूप में इसका वर्णन किया है। घन घन घनन घुघरू कतु बाजे, उनके पैरों में घुंघरू है, वह घन घन बज रही है। हन हन कर तू कर काता, और वह जो हाथ में तलवार है वो हनहनाते हुए सारे असुरों को काट रही है। विद्यापति कवि तुअपद सेवक, पुत्र बिसरुजनी माता, विद्यापति कहते हैं कि मैं तुम्हारे पद का सेवक हूँ, इसलिए हे माता तुम अपने पुत्र को मत बिसराना। तो इस पद में विद्यापति ने भगवती दुर्गा के भयानक रूप का वर्णन किया है, और फिर भी उस भयानक रूप में भी एक माता का सौंदर्य है। यही इस पद की विशेषता है।
कि भयानक रूप होते हुए भी, क्योंकि भगवती दुष्टों को मारने के लिए भयानक रूप धारण की है, लेकिन वह इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि वह सज्जनों का उद्धार करने के लिए उन्होंने यह रूप धरा है। तो एक तरफ वह विकराल भी है और दूसरी तरफ माता के हृदय से परिपूर्ण भी है। तो इस तरह से विद्यापति ने इस पद में उस महामाया महाकाली के सुंदर रूप, भयानक रूप का वर्णन करते हुए उसके अंदर की कोमलता को भी दर्शाया है। तो यह इस पद का भावार्थ हुआ। अब देखिए इसमें कितने अलंकार हैं, कितने ये कैसे कैसे इसमें आए हैं सब। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, अब जय जय का शब्द है तो ये क्या हो गया, अनुप्रास हुआ कि अयमक हुआ, बताइए आप लोग। अलंकार समझ रहे हैं, इसमें यमक अलंकार है, जहाँ दो शब्दों की पुनरावृत्ति हो यमक अलंकार होता है। तो इस तरह से इसमें यमक अलंकार का प्रयोग है। कट कट विकट, ये भी अयमक अलंकार है। घन घन घनन घुघरु कत बाजे, इसमें घन घन में यमक भी है और घन घन घनन घुघरु में अनुप्रास भी है। तो इस तरह से विद्यापति ने सुंदर अनुप्रास और क्या कहलाता है यमक की योजना करके बहुत सुंदर तरीके से इस पद की रचना की है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम। चलिए, तो ये सारी बातें आप लोग जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, आप लोग का ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, तो मैं सारे पदों का अर्थ देखूंगी। आप लोग आज जो पढ़ाए हैं वो उसको आज ही जाकर लिख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में हम 3-4 पद खत्म करेंगे तो फिर आप लोग भूल जाइएगा। उसे ध्यान से सुनिए और तुरंत जाकर के लिखिए, ठीक है? अब एक और पद आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बस एक और पढ़ाएंगे, इसके बाद अब नहीं पढ़ाएंगे। चौथा पद पढ़ा रहे हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। यह जो पद है चौथा पद, वह कोई वंदना नहीं है। ये पद हमने जैसे पहले बताया था कि विद्यापति भक्त भी है और श्रृंगारी भी है। तो इसमें श्रृंगार का वर्णन है। जब मनुष्य बचपन से किशोरावस्था की ओर जाता है तो उसके अंदर कैसा परिवर्तन होता है, वह इस पद में विद्यापति ने लिखा है। सहसो यौवन दुहु मिल गेल, श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहु हास, धरनीय चांद कएल परगास, मुकुर हाथ लय करे सिंगार, सखी पूछई कैसे सुरत बिहार, निर्जन उरज हेरई कति बेरी, बिहसई अपन अयोधर हेरी, पहिले बदरी सम पुन नवरंग, दिन दिन अनंग अगोरल अंग, माधव पेखल अपरूप बाला, सहसव जौवन दुह एक भेला, विद्यापति कह तोहे अज्ञानी, दू एक जोग इहके कह सियानी। अब देखिए, सहसव यौवन दुहु मिल गेल, उधर से आवाज क्यों आ रही है, थोड़ा सा आप देखिए आवाज ना आए। सहसव यानी कि बचपन और यौवन दोनों मिल गया है। श्रवणक पथ दुहु लोचन लेल, और दोनों क्या कहलाता है, जो दोनों आंखों ने अपना जैसे कि युवावस्था में जो परिवर्तन आता है तो वह आंखों से इंसान ज्यादा बात करता है, तो उसी का वर्णन इसमें आया है कि वह आंखों से ही मनुष्य ज्यादा बात करने लगा है। अब होठों से बात करना ज्यादा कम कर दिया। तो जब युवावस्था आता है तो इंसान आंखों से ज्यादा बात करता है, इसी का वर्णन है। बचनक चातुरी लहु लहु हास, अब बोलने में चतुराई आ गई है। जो जो परिवर्तन होता है इसी का वर्णन किया है विद्यापति। धरनी चांद करे कैल परगास, यानी कि लगता है कि धरती पर ही जैसे चांद उतर आया हो। इस तरह से मनुष्य के अंदर जो बचपन से बाद में बढ़ता है तो कोई क्या क्या परिवर्तन होता है, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मुकुर हाथ लय करे सिंगार, सखी पूछे कैसे सूरत बिहार, हाथ में ले करके श्रृंगार का थाल और बार बार श्रृंगार करने की इच्छा होती है और सखी से पूछने की इच्छा करती है कि कैसे विहार किया जाता है। ये सारी बातें निर्जन उरज केरई हितबेरी, अपने हृदय को बार बार देखने की इच्छा होती है। और पहिरे बदरी सम
पुण्य नवरंग दिन दिन अनंग अगोरल अंग। जब इंसान अपने बचपन से युवावस्था की ओर जाता है तो बार बार ये प्रत्येक साधारण सी बात है कि बार बार अपनी सुंदरता को देखना चाहता है कि हम और कितने सुंदर हुए और कितने सुंदर, ये एक स्वाभाविक सी बात है। और प्रत्येक इंसान यह अपने अंदर यह पाता है, यह भाव, यह परिवर्तन पाता है। तो इसी परिवर्तन का वर्णन विद्यापति करते हैं कि जो नायिका है अब बड़ी होने लगी है तो बार बार अपने रूप को देखना चाहती है, सौंदर्य को निहारना चाहती है। माधव पेखल अपूर्व बाला, शैशव यौवन दुहे एक जौवन दुहे एक बेला। अब कहते हैं कि ऐसे एक युवती को देखे, ऐसे एक बाला को देखे जिसमें कि बचपन और युवावस्था दोनों का मिलन हो रहा था। तो विद्यापति कहा तोहे अगोइनी तू एक जोग इहके सयानी। अब कहते हैं विद्यापति कि तुम्हारे इस तुम ही एक ऐसी हो जिसे कि मैंने इस रूप में देखा और अब तुम क्या कहता है कौमार्य अवस्था की ओर बढ़ रही हो, इस रूप में अब तुम सयानी हो रही हो। इस तरह से विद्यापति एक युवती के बचपन से युवावस्था की ओर जाने का वर्णन इस पद में कर रहे हैं। और संक्षेप में मैंने आप लोग को बताया क्योंकि हम गहराई इसमें नहीं जाएंगे। तो ये विद्यापति ने श्रृंगार रस को लेकर के इसकी रचना की। इसमें भी क्या कहलाता है बहुत सारे अलंकार हैं। क्या कहलाता है जैसे कि इसमें भी आया है दिन दिन, दिन दिन जो शब्द है उसमें यमक अलंकार आया है। बहुत सारे माधव पेखल अपूर्व बाला, ऐसे अपूर्व बाला को देखा, शैशव यौवन दुहे एक भेला, यानी कि एक जगह मिलन कराए हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार आया है, मनुष्य के रूप में युवावस्था और किशोरावस्था बचपनावस्था का मिलन कराया है। तो ये सारी बातें इस पद में उभर कर आई हैं। इस तरह से इस पद का आप लोग लिख लीजिएगा, अर्थ घर आज क्लास खत्म होते ही, नहीं तो फिर भूल जाइएगा। तो युवावस्था और ये बचपन अवस्था का जो वर्णन है मिलन का, उसका इस पद में वर्णन हुआ है। ठीक है, समझ गए? हाँ मैम, तो पद शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के पास पद नहीं है क्या? सबके पास तो उपलब्ध नहीं ना होगा मैम। अच्छा, एक पीडीएफ मेरे पास आया है विद्यापति का, यदि उसमें एक स्टूडेंट नहीं भेजा है, आप ही लोग से एक स्टूडेंट ने भेजा है मेरे पास। हाँ मैम, हम हाँ हाँ, तो क्या कौन भेजा है? थोड़ा सा नंबर बता बाबू अपना। दिव्या मैम। अच्छा दिव्या, हाँ दिव्या ने मेरे पास एक पीडीएफ भेजा है, मैं उसको ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। ठीक है, उससे आप लोग बुक का क्या नाम बोले मैम? राम वृक्ष बेनीपुरी का विद्यापति पदावली। राम वृक्ष बेनीपुरी का है मैम। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देखते रहिएगा पद। अगले दिन हम कुछ और पदों को पढ़ाएंगे। बहुत लगभग 200 पदों को पढ़ना है, लेकिन इतने पद की जरूरत नहीं है। एग्जाम में पद भी पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे। तो कुछ पदों को पढ़ाने के बाद, लगभग 20-25 पदों को पढ़ाने के बाद मैं कुछ आप लोग को क्वेश्चन आंसर कैसे कैसे किया जाएगा इसके बारे में ही बताऊंगी। ठीक है, और हम चूंकि प्रतिदिन क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि हम ये लैपटॉप वगैरह चलाना नहीं जानते हैं। जब मुझे सुविधा हो पाती है तो ही, जैसे कि घर के लोग जहाँ पे रहते हैं उसी तरह से हम पढ़ा पाएंगे। तो जब हमको पढ़ाना होगा हम एक दिन पहले आप लोगों को बता देंगे, कल नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, सोमवार को नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर हम मंगलवार को पढ़ाएंगे आप लोग को। जैसे जैसे सुविधा होगी आप लोग को उसी तरह से पढ़ा देंगे। और भगवान से मनाइए कि जल्दी से खुल जाए यूनिवर्सिटी और हम ऑफलाइन आप लोग क्लास ले लें, क्योंकि हमें लैपटॉप का नॉलेज नहीं है, इसलिए हम अपने से लगा नहीं पाते हैं इसे, इसीलिए मुझे दिक्कत होती है पढ़ाने में। दूसरे लोग करके देते हैं तो हम पढ़ा पाते हैं, तो हर जगह सुविधा नहीं रहेगी। अब यूनिवर्सिटी भी 10 से 5 हो गया है, तो हम लोग डिपार्टमेंट में ही 5 बजे तक रहते हैं। तो जो भी हम क्लास लेंगे हम इसी समय ले लेंगे शाम में, और आप लोग को पढ़ा देंगे। ठीक है, और भगवान करे कि हो सकता है कि 10-15 दिन में शायद क्लास ऑफलाइन शुरू हो जाए, तो फिर आप लोग को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है मैम। ठीक ठीक ठीक, हम कल नहीं लेंगे क्लास, परसों लेंगे। ठीक ठीक है मैम। ओके।